नहीं होती जब तक कि कोई लहूलुहान ना हो जाए। इस पत्थरबाजी में जिसका खून निकलता है उससे मां भद्रकाली को रक्त तिलक किया जाता है। आपको ये बता दें कि धार्मिक क्षेत्र में आपदा और अन्य बुरी शक्तियों को बचाने के लिए किसी समय मानव बलि दिए जाने से पत्थर मेले की परंपरा जुड़ी हुई है। धामी रियासत के राज परिवार के वंशज जगदीप सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जरा बताएं इस अनोखे मेले के इतिहास के बारे में बताएं जरा। देखिए, काफ़ी सदियों से चला आ रहा है ये मेला। पहले ऐसा होता था कि यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानव बलि हुआ करती थी। जब और ये मानव बलि इसलिए होती थी कि ये जो भी कि इसका माना जाता था कि मानव बलि करने के बाद यहाँ धामी क्षेत्र और धाम के आसपास क्षेत्र में खुशहाली आती है, प्रकोप नहीं आता, महामारी नहीं आती। पर काफ़ी वर्ष बाद जब सती प्रथा शुरू हुई, सती प्रथा होती थी, तो एक हमारे राजा का यहाँ पे स्वर्गवास हुआ। तो रानी ने सती होने से पहले, क्योंकि उसको ये परंपरा जो ह्यूमन सेक्रीफाइस है ये अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने ये परंपरा बंद करते हुए, तो हमारी जो भद्रकाली माता को जो मानव का रक्त लगता था उसको ये बदलते हुए इन्होंने एक कुछ खुंद बनाए, जिसमें हमारे राज परिवार के लोग थे, कटेड़ू थे, तुनड़ू थे, जठौती थे, जमोगी थे, और एक दो और जो खुंद थे उनको मिला के। उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। खुंद ऐसा थे जैसे जैसे हमारे धामी क्षेत्र के राजपूत लोग हैं, कुछ हमारे हरिजन लोग हैं, तो उनको मिला के एक टोलियां बनाई उन्होंने। हाँ जी, टोलियां बनाई। टोलियों में फिर उन्होंने एक साइड जमोगी रखा और एक साइड ये बाकी लोग आए। तो ये दोनों मिलके एक दूसरे को काफ़ी दूरी से पत्थर मारने की जो प्रथा रानी ने शुरू की, कि इसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस बंद की, और ये परंपरा उस टाइम से चली आ रही है। उस टाइम से शुरू की, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं और काफ़ी दूरी से मारते हैं कि किसी को गंभीर चोट ना लगे, और इसको काफ़ी अच्छी एहतियाती से मनाया जाता है। और बाद में भद्रकाली को इसका खून लगता है और रक्त लगता है, और फिर अपना मेला संपन्न। तो पूरा महत्व यहाँ पर जो भद्रकाली का मंदिर है इससे जुड़ा हुआ, ये मानकर चले राज परिवार के से ही शुरुआत होती है क्या इसकी? जी हाँ, ये राज दरबार से, यहाँ से जो धार्मिक का दरबार है यहाँ से शुरू होती है। यहाँ सबसे पहले ये नरसिंह का जो मंदिर है, नरसिंह के मंदिर में ये राज पुरोहित जो पुरोहित है वो पूजा करते हैं, और जो पत्थर का खेल है इसको ठीक तरह संपन्न हो, उसे मनाया जाए, इसके लिए आशीर्वाद लेते हैं। फिर यहाँ से एक प्रोसेशन जाता है ढोल नगाड़ों के साथ, और दूसरी साइड से भी जमोगी है वो ढोल नगाड़ों के साथ आते हैं, और भद्रकाली के वहाँ पे और जो जहाँ सती हुई थी रानी वहाँ पूजा करते हैं, और उसके बाद ये फिर ये खेल शुरू हो जाता है। सर, तो ये तो बहुत ऐसा सुनने में ही लगता है कि बहुत खतरनाक खेल है। कोई किसी की कोई जान गई है क्या कभी? देखिए, काफ़ी सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है ये खेल है। मेरे को भी काफ़ी वर्ष हो गए इसको जो हम चलाते हुए। तो हमने कभी, हम चाहे आस्था का रूप ही मानते हैं इसको, भगवान हमारे जो नरसिंह इष्ट है इसको मानते हैं कि भाई ये इसकी वजह से ये हमारा कोई हताहत, कभी इस तरह की कोई कैजुअलिटी हुई नहीं आज तक की, जो सैकड़ों वर्ष का जो इतिहास है, कोई कैजुअलिटी आज तक हमने सुनी नहीं है। और ये बड़ी ही एहतियात के साथ, और हमारे वॉलंटियर होते हैं वहाँ पे, पुलिस प्रशासन होता है वहाँ पे, और बड़ी एहतियात के साथ। कुछ खुद का ही खेल है, क्योंकि अब बाहर से लोग आते हैं, अब विदेशों से भी आते हैं, प्रदेश से भी आते हैं, तो सबको अलाउड नहीं है। हमने लिख के भी लगाया वहाँ पे कि भी वहाँ पे कोई इस तरह का कोई पार्टिसिपेट ना करे। सिर्फ ये खुद है, एक खेल की भावना से खेला जाता है, और इसको ये खेल की भावना से हम खेलते आ रहे हैं। जो मान्यताएं हैं और परंपराएं हैं उसके साथ हम इसे पत्थरों का खेल कहते हैं, ऐसा मत कहें? जी बिल्कुल, ये तो एक आस्था का विषय है। जैसे हमने कभी भगवान देखा नहीं है, हम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान को करते हैं, वैसे ही हमारे धामी के लोग, इसको एक आस्था है कि जब ये, और ये राज परिवार का प्रमुख होने के नाते, और पहले भी ये हम लोगों का ये कर्तव्य भी बनता था कि भाई हम अपनी प्रजा के लिए, कि जो ये देवी देवताओं को और दूसरे अपने इष्टों को खुश करने के लिए, और सिर्फ प्रजा के हित के लिए ये जो मेले हैं और ये त्योहार हैं मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जगदीप सिंह जी जो राज परिवार के वंशज हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया कि क्या इसका इतिहास है, क्या मान्यता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।